तीन चेहरे हैं भाजपा में सीएम के, राजेंद्र राठौड़ है, वसुंधरा जी है, सीपी जोशी है, और भी बहुत लाइन में लगे हुए हैं, लेकिन मुख्य चेहरे ये तीन हैं। हाई कमान इनको कोई भाव दे नहीं रहा है। हाई कमान कह रहा है मोदी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ेंगे, ये कह रहे हैं कि साहब वसुंधरा जी कह रही है मेरे चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। गजेंद्र सिंह शेखावत कह रहे हैं राजेंद्र राठौड़ को सीएम बनाओ। अंतर्द्वंद और अंतर कलह चल रहा है, जबरदस्त कलह चल रहा है। तो ये कई लोगों का सुझाव तो ये है कि 1.5 साल का जो है इनको पीरियड दे दिया जाए। 1.5 साल अगर मान लो इनकी कोई सरकार का अगर कोई इनका मंसूबा पूरा हो तो ये फार्मूला जो है अभी फिट नहीं बैठ रहा। ये तय करेंगे अभी परिवर्तन यात्रा के माध्यम से कि कैसे कैसे इनका जो है ये 5 साल का पीरियड है। तो अभी तो वो तय नहीं हो पा रहा है, आपस में झगड़ रहे हैं, उलझ रहे हैं। कांग्रेस क्यों इनकी परिवर्तन यात्रा को रोकेगी? यहाँ पर भी आज गंगापुर में आए हैं, जबरदस्ती प्रशासन से, पुलिस से उलझ रहे हैं, यात्रा के मार्ग को लेकर के उलझ रहे हैं। इनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, परेशान हैं ये, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और हमारे जो पूर्व विधायक मान सिंह जी साहब तो कह रहे हैं कि हम मुख्यमंत्री जी को नहीं आने देंगे। ये कितना बड़ा अपमान है। जिस मुख्यमंत्री ने गंगापुर को जिला बनाया है, जिला घोषित किया है, 74 साल पुरानी मांग हमारी मंजूर करी है, 74 साल पुरानी, और 74 साल पुरानी मांग को मंजूर करके वो गंगापुर में आ रहे हैं। और मान सिंह जी और बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम उनका विरोध करेंगे। ये इनकी मानसिक स्थिति को दर्शाता है। ये मेरा इनसे विनम्र आग्रह है, ज़्यादा परेशान नहीं हुए। और मुख्यमंत्री जी को रोकने की बात ये साबित कर रही है कि ये मानसिक रूप से इनका दिवाला निकल चुका है। मानसिक रूप से मुख्यमंत्री जी से क्यों रोकना चाहते हैं? मुख्यमंत्री जी तो कुछ न कुछ दे करके जाएंगे। अभी अमित शाह जी आए, अपने गजेंद्र सिंह शेखावत साहब आए। मैं पूछना चाहता हूं मान सिंह जी से, अमित शाह क्या दे करके गए गंगापुर को? कोई एक ढीले का काम भी उन्होंने दिया? यहाँ पर इफ्को की बात करते करते और वहाँ जो है और लाल डायरी और दुनिया भर की और बात करने लग गए। मतलब स्थिर दिमाग नहीं है। किस मुद्दे को लेकर के आए, किस मुद्दे की बात कर रहे हैं? गंगापुर को क्या प्राप्ति हुई? ये अगर मैं उनसे पूछूं तो उनको ये जवाब देना चाहिए कि गंगापुर को क्या प्राप्त हुआ उनसे, और अभी परिवर्तन यात्रा से गंगापुर को क्या मिलने वाला है, क्यों उलझ रहे हैं। ये सब ढकोसलेबाजी है। ये चाहते हैं कि ऐसे कानून व्यवस्था को खराब करके, माहौल खराब करके, और हम लोग चुनावों में जो है हम जीत जाएंगे, ये अपने भ्रम को दूर कर ले। लॉ एंड ऑर्डर किसी सूरत में राजस्थान की सरकार, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री खराब नहीं होने देंगे किसी भी सूरत में। जो उलझेगा पुलिस से, कानून व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश करेगा, कानून अपने आप काम करेगा और उनको सही जगह पर पहुंचाएगा। टीआरसीपी की मामले को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कुछ कह रही हैं और गजेंद्र सिंह जी कुछ कह रहे हैं। आप देखिए, आप तो पत्रकार महोदय हैं, सब बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे हैं, सब चीज़ें आपके सामने। मैंने अभी गजेंद्र सिंह जी को ये निवेदन किया था, गंगापुर आए तब मैं उनको रोक करके यही बात उनको कहना चाह रहा था कि आप 75% डिपेंडेबिलिटी की बात कह करके, मध्य प्रदेश से एनओसी की बात कह करके हमारे किसानों को आप जो है भ्रमित करना चाहते हैं। गंगापुर के लोगों को, पूर्वी राजस्थान के किसानों को भ्रमित करना चाहते हैं। ये चीज़ मैं कह रहा था, मैं उनको ज्ञापन देना चाह रहा था, ज्ञापन के माध्यम से उनको आग्रह करना चाह रहा था, लेकिन ज्ञापन भी नहीं लिया, बात भी नहीं सुनी, गाड़ी से भी नहीं उतरे, और उल्टा जो है हमारे केवल इतना मात्र कहने पर मेरे खिलाफ जो है थाने में FIR तक दर्ज करा दी। तो भाई ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में क्या मैं गंगापुर के लोगों के लिए पानी की बात नहीं करूं? क्या गंगापुर के विकास की बात नहीं करूं?
कि ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट हमने नहीं बनाया। ये ERCP का जो प्रोजेक्ट है माननीय वसुंधरा जी के टाइम में बना, और वसुंधरा जी के टाइम में ही 2005 में मध्य प्रदेश से समझौता हुआ है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये माननीय वसुंधरा जी ने कल कहा है। आप सब लोगों को वो वीडियो आपके पास है, आप देख लीजिए, गंगापुर की जनता को दिखाइए कि गजेंद्र सिंह जी क्यों ये 13 जिलों की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। माननीय वसुंधरा जी ने साफ कहा है कि 2005 में हमने मध्य प्रदेश से समझौता किया और मध्य प्रदेश ने उस समझौते के तहत मोहनपुर और कुंडालिया बांध, बड़े बांध उन्होंने बना लिए और 2.25 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई मध्य प्रदेश कर रहा है इस समझौते के तहत। और जब राजस्थान उस समझौते के तहत बांध बनाने की बात कर रहा है तो गजेंद्र सिंह जी मध्य प्रदेश से NOC की बात करते हैं, 75% डिपेंडेबिलिटी की बात करते हैं। जब वसुंधरा जी ने ये स्थिति साफ कर दी है कि 50% डिपेंडेबिलिटी पर CWC के पास ये मैटर गया और CWC ने इसको स्वीकार कर लिया और आज 15 से 17 हजार करोड़ रुपए नबनेरा, बैराज और ईसदा बांध पे लग चुका है। फिर हम किस डिपेंडेबिलिटी की बात कर रहे हैं? क्यों भ्रम जाल में उलझा रहे हैं किसानों को? कोई किसान इनकी बातों में भ्रमित होने वाला नहीं है। ERCP का मुद्दा बहुत तेजी से पूर्वी राजस्थान में उठेगा और मैं भाजपा के नेताओं से, विशेष रूप से गजेंद्र सिंह जी को कहना चाहता हूँ, गजेंद्र सिंह जी आपने खुद नहीं कहा सवाई माधोपुर में राजेंद्र राठौड़ को मुख्यमंत्री बना दो, भाजपा की सरकार ले आओ, मैं ERCP को राष्ट्रीय परियोजना घोषित कर दूंगा। मतलब राजेंद्र राठौड़ जी को मुख्यमंत्री बनाए, राजेंद्र राठौड़ जी यहाँ राजस्थान के CM बने, तब जाकर के आप 13 जिलों के लोगों को पानी पिलाओगे। और पहले हम लोगों ने वोट दिए, यहाँ राजस्थान से 25 के 25 सांसद जीत करके गए, आपकी बात पे विश्वास किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अजमेर और जयपुर के दौरे में ये आश्वस्त किया था राज्य की जनता को कि अगर आप सांसदों को जिता करके भेजेंगे, बीजेपी की केंद्र में सरकार बनाएंगे, तो हम आपकी इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे। पूरे राजस्थान की जनता ने आपकी बात को माना, पूरे 25 के 25 सांसद आपको जिता करके भेजे। जो पहले वोट दिए उनका क्या हुआ? उनके बदले में आपने राजस्थान को क्या दिया है? आप पहले वोट ले लिए, पूरे 5 साल आपने सरकार चला ली, अब आप राजस्थान की सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीजें अब दिखने वाली नहीं है, चलने वाली नहीं है। राजस्थान का किसान किसी सूरत में, ये 13 जिलों का किसान अब जो है भ्रमित नहीं होगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना कहूँगा गजेंद्र सिंह जी, ये पाप मत करिए। ये 13 जिलों की जनता आपको श्राप देगी अगर आपने ये पानी रोकने का काम किया तो, क्योंकि ये पानी ही हमारे जीवन का आधार है। 13 जिलों में अगर ERCP का प्रोजेक्ट नहीं आया और चंबल का पानी नहीं मिला तो आज हमारे किसानों की दुर्दशा हो रही है। ये दुर्दशा भयंकर दुर्दशा में बदल जाएगी और हमारा किसान दर दर भटकेगा और बुरी तरह जो है ये 13 जिलों की जनता परेशान होगी, भयंकर पीने के पानी के लिए और सिंचाई के पानी के लिए। ये ऐसा पाप आप ना करें, यही मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। और इसके लिए हम जो भी बन पड़ेगा करेंगे। हमने गजेंद्र सिंह जी को कहा है, बीजेपी के नेताओं को कहा, और विशेष रूप से मैं MPs को कहना चाहता हूँ, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभाई। राजस्थान के लोगों ने उनको वोट दिया। हमारे जो यहाँ जो MP हैं मिस्टर जौनपुरिया जी, वो जौनपुरिया जी ने 5 साल में एक बार भी ERCP की बात नहीं की। प्रधानमंत्री जी से जाकर के एक बार भी बात नहीं की। राजौरिया जी ने बात नहीं की। दौसा से हमारे जो सांसद हैं जसकौर जी, उन्होंने बात नहीं की। हमारे माननीय राज्यसभा मेंबर हैं करोड़ीलाल जी, वो इस क्षेत्र को पता नहीं कब से हरियाणा बनाने की बात कर रहे हैं, सन 90 से।
हरियाणा बना दूंगा, हरियाणा बना दूंगा, हरियाणा बना दूंगा। अब जब पानी आने की बात आ रही है, ERCP से जो पानी आ सकता है, जो परियोजना उनकी सरकार नहीं बनाई, उन्होंने ये मुद्दा तो उठाया कि साहब ये DPR में ये बांध छूट गए, दौसा के, लालसोट के, गंगापुर के। हमने उस DPR को संशोधित करा दिया और जो छूटे हुए बांध हैं उन बांधों की ये DPR में जोड़ने की घोषणा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 15 अगस्त को की है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने ERCP की DPR को चेंज किया, उसमें संशोधन किया और हमारे क्षेत्र के जो महत्वपूर्ण बांध थे उनको जोड़ने का काम किया है। अब जब हमारा काम संपूर्ण हो चुका है, अब हमको ERCP का पानी दिलवाइए। माननीय जो सांसद महोदय, उनसे भी मेरी गुजारिश है, इसमें राजनीति नहीं करें और जनता को पानी दीजिए। 13 जिले के जो किसान हैं वो पानी की आस में बैठे हुए हैं। जो जनता ताज फहराना जानती है वो उतारना भी जानती है और जनता जवाब मांगेगी 2024 के चुनावों में। जनता अभी जवाब मांग रही है। उस दिन गंगापुर के लोगों ने जवाब मांगा, गजेंद्र सिंह जी से जवाब मांगा, अब लेकिन जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जवाब है क्या? ये चाहते हैं कि ये आंकड़ों का भ्रमजाल फैला करके और ये डिपेंडेबिलिटी की बात करके, NOC की बात करके, मध्य प्रदेश की बात करके, 2 स्टेट का मामला बता करके इस मुद्दे को ये उलझाना चाहते हैं। ये मामला उलझा हुआ नहीं है, ये माननीय वसुंधरा जी ने इसको पहले ही सुलझा दिया और उन्होंने समझौता करने के बाद में ही ये DPR बनाई थी और उस समझौते के तहत ही मध्य प्रदेश ने पानी ले लिया। तो अब कोई इशू बाकी नहीं है। मैं तो प्रधानमंत्री महोदय से भी ये अनुरोध करूंगा कि ये राजनीति से ऊपर उठ करके आप इसमें काम करें और इसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाएं। सर, दरियावाद की घटना के बारे में सरकार द्वारा जो अनुदान दिया गया है उसमें विपक्ष ये कह रहा है कि भीलवाड़ा की घटना के तहत ही उनको भी इसी प्रकार का अनुदान दिया जाना चाहिए। दरियाबाद की घटना जैसे ही सरकार को पता लगी, माननीय मुख्यमंत्री जी को पता लगी, उन्होंने यहाँ का दौरा निरस्त करके और दरियाबाद गए हैं और ये एक महिला की अस्मिता से जुड़ा हुआ सवाल है और उन्होंने इसको बहुत गंभीरता से लिया है। जाकर के जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की। राजस्थान की सरकार महिलाओं के प्रति अत्याचार किसी भी रूप में सहन नहीं कर सकती। पहले भी नहीं कर रही थी, आज भी नहीं कर रही है, आगे भी नहीं करेगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो बिल्कुल स्पष्ट आदेश जारी कर रखे हैं कि कोई भी अपराधी अपराध करे वो शिकंजों के पीछे जाना चाहिए, उसके खिलाफ पुलिस सख्त कार्रवाई कर रही है। आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के पास क्या ERCP के अलावा और कोई मुद्दा नहीं है? मुद्दे बहुत हैं, मुद्दे स्थानीय मुद्दे बहुत आपके सामने आएंगे, लेकिन 13 जिलों में अगर कोई आर पार की लड़ाई होगी, किसान जिस मुद्दे को लेकर के बहुत उग्र हैं, किसान जिस मुद्दे को लेकर के आक्रोशित हैं और किसान ये पूछ रहे हैं कि भाई आपने हमारे पानी के लिए क्या किया, तो ये जो वादा किया था वो वादा पूरा हुआ नहीं है। तो जब वादा पूरा नहीं हुआ तो अब सवाल पूछने का, जवाब लेने का समय अब आ गया है। तो किसान अब जो है सवाल पूछ करके जवाब लेगा। अब जवाब इनके पास नहीं है, इसलिए गाड़ी नहीं रोकते। उस दिन मैंने गजेंद्र सिंह जी को गाड़ी रुकवा करके मैं तो ज्ञापन ही तो दे रहा था, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, उल्टी गाड़ी मेरे ऊपर चढ़ाने का प्रयास कर दिया। एक MLA वहाँ पर सड़क पे खड़ा रह करके अपना कागज अगर दे रहा है तो मैं कोई धन दौलत नहीं मांग रहा था उनसे। मैं गंगापुर के लोगों के पेयजल के लिए, गंगापुर के किसानों के सिंचाई के लिए जो योजना उन्हीं की सरकार ने बनाई, जो प्रोजेक्ट उन्होंने ही पास किया, उस प्रोजेक्ट को तेजी से लागू करके राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात कर रहा था, उस पर ही बात नहीं करना चाहा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि बीजेपी को विकास के मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। वो लोगों को गुमराह करके, भ्रमित करके वोट लेना चाहते हैं। ये अब नहीं चल सकता। लोग जागृत हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं। कोई
भूल भुलैया में आने वाले नहीं है और बीजेपी को इसी चुनाव में इस बात का ये सही सटीक जवाब मिल जाएगा। कल सीएम साहब आ रहे हैं, उनके बारे में क्या कहें? सीएम साहब आ रहे हैं, सीएम साहब का बहुत जोरदार स्वागत करेंगे। पूरे गंगापुर के लोग, पूरे जिले के लोग जो है कल आपको देखने को मिलेंगे और सब जगह से बहुत बड़ी तादाद में लोग आएंगे, उनका स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे, उनका आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने हमारी 74 साल पुरानी मांग को उन्होंने पूरा किया है। और कोई नई मांग की कल घोषणा कर सकते हैं? कुछ और घोषणा कर सकते हैं कल? नई मांगे कल तो हम लोग गंगापुर की और कोई तोहफा मिल सकता है? नहीं, क्या तोहफा? गंगापुर को इतने तोहफे मिल चुके हैं, संभाग बनाने की आप मांग कर रहे हैं? तोहफे मिल चुके हैं गंगापुर को। उन तोहफों को जो पहले मिले हैं उनका आभार प्रकट करेंगे। संभाग की मांग तो हमने पहले ही उनके सामने रखी हुई है और मैंने उनको एक मांग और उनको कहा है कि एक हमारी जो बहुत पुरानी मांग है, पांचना बांध को माननीय मुख्यमंत्री नहीं खुलवा पाए। मैं बार बार कोई ऐसा महीना नहीं जाता, महीने 2 महीने में जाकर के मैं गुहार लगाता हूँ कि पांचना बांध को इलीगल तरीके से कुछ मुट्ठी भर लोगों ने जबरदस्ती बांध को रोक रखा है, पानी को रोक रखा है। और मैंने एक वीडियो भी देखा, उस वीडियो में हमारे अशोक दवाई साहब कह रहे हैं, जो करौली से एमएलए नहीं रहे, कभी एमएलए का चुनाव लड़ा नहीं है, लेकिन लड़ने के प्रयास में है। उनके ये समझ में आ रहा है कि ये पांचना का पानी रोक करके और कोई मैं चुनाव वहाँ लड़ लूँ तो मैं तो उनको मुबारक हो, ये बात लड़े वो चुनाव, उनको पता भी लग जाएगा कि पानी रोक करके किसानों का गला काट करके उनका हक छीन करके और फिर चुनाव लड़े और एमएलए बनना चाहते हैं, बने एमएलए, लेकिन ऐसी छोटी हरकत करके पानी को रोक करके और मुद्दा बना करके, उनके लिए मुबारक हो। लेकिन वो ये कह रहे थे कि मैं पानी को जो है खुलवाना नहीं चाहता हूँ। तो भाई मैं नहीं चाहता हूँ, आप तो मेरा विरोध कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ तो आप तो मेरे खिलाफ काम करना चाहिए ना आपको। मैं पानी नहीं खुलवाना चाह रहा हूँ तो आप खोल दो पानी, क्यों रोक के बैठो पानी को? आपने बांध बनाने में इनकी कोई भूमिका नहीं है। बांध हमारे उस समय के तत्कालीन जो लीडर थे उन्होंने पांचना बांध को बनवाने में पूरी भूमिका नहीं निभाई और बांध बना, उसके बाद में कमांड एरिया डिसाइड हुआ। कमांड एरिया में पानी आना होता है, बांध के लिए हर बांध के लिए कमांड है और उस कमांड से बाहर पानी ले जाने की बात करी। मैं जब प्रभारी मंत्री था, मैं अशोक जी दवाई साहब को कहना चाहता हूँ, ये दवाई साहब खुद मेरे साथ गए वहाँ पर, अशोक गहलोत साहब के सामने खुद गए और कम से कम 200 किसान थे गुडला पांचना संघर्ष समिति के। हमारे बीच में समझौता हुआ कि हमारे ये तेरे गांव की योजना को आप पास करवा दीजिए, लिफ्ट योजना, हम पानी खोल देंगे, हमको भी पानी मिल जाएगा। हमने तेरे गांव की लिफ्ट योजना को स्वीकृत कराने के लिए भी माननीय गहलोत साहब को आग्रह किया, ये स्वीकृति भी हो गई। तो ये लिफ्ट योजना भी मैंने स्वीकृत करवाई और अब जो तेरे गांव में पानी पहुंच रहा है ये भी हम लोगों ने प्रयास करके उसको पूरा करवाया। अब ये तेरे गांव से 39 गांव पहुंच गए, 39 गांव से पता नहीं कहाँ पहुंचे। किसानों को सबको पानी चाहिए, लेकिन पांचना की अभी 2150 MCFT की क्षमता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है। चंबल से पानी लिफ्ट करने का अभी प्रोजेक्ट इसी बजट में, उसमें भी हमने उसको स्वीकृत करवाया है भद्रावती के मार्फत, वो योजना भी लागू हो रही है, चल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारा लगातार प्रयास है चंबल से पानी लिफ्ट करें, पेयजल भी हमको मिले, सिंचाई के लिए भी मिले और अशोक जी दावाई साहब और पांचना के जितने भी हमारे जो लीडर हैं जो पांचना को लेकर के बहुत चिंतित रहते हैं, जाग रहते हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि ये पांचना के मुद्दे को इतना तूल नहीं दे करके हमारा साथ दीजिए, जो चंबल से पानी लिफ्ट कर लें। अगर चंबल से पानी लिफ्ट हो जाएगा, चंबल से पानी अगर वहाँ से मिल जाएगा तो आपको भी पानी मिल जाएगा और लोगों को भी पानी मिलेगा। इस क्षेत्र को हम लोग तरक्की के रास्ते पर ले जाएं, विनाश के रास्ते पर नहीं ले जाएं, ये मेरा आग्रह है। ठीक है।